हेलो बच्चे लोग, वेलकम टू आवर प्लेटफॉर्म अल्फा इंग्लिश एकेडमी। तो बच्चे लोग, आपका स्वागत है इस प्लेटफॉर्म पर, अल्फा इंग्लिश एकेडमी पर। और बच्चे, आज का जो टॉपिक है, जैसा कि आपको दिखता होगा मेरे शेर बच्चे, पीवाईक्यू। आज जो हम करने जा रहे हैं बेटा, पोस्टमार्टम, वो कौन सा है बेटा? पीवाईक्यू 2018, जो हम प्रॉमिस किए थे बेटा 2018 से 2024 का हम लोग क्या करने वाले हैं, क्या करने जा रहे हैं बेटा? पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और वो साइंस का, आर्ट्स का, सबका बेटा हर मर्ज की दवा है बेटा इस प्लेटफॉर्म पर। तो जो बच्चा जुड़ा हुआ है इस प्लेटफॉर्म पर, तो उसको पता होगा कि सारा कंटेंट बुक का, ग्रामर का, बुक का ट्रिक, ग्रामर का ट्रिक, सारा ट्रिक का जो भोकाल है इस चैनल पर आ गया है मेरे शेर बच्चे। और अफवाहों से दूर रहना है मेरे शेर बच्चे। आपका काम है पढ़ना बेटा। दुनिया में क्या चल रहा है, क्या लोग एक दूसरे को बोल रहे हैं बेटा, उससे आपको बचना है। आपका ध्यान कि अरे सर, हमको बस अपना जो मार्क्स है, अपना जो रिजल्ट है, उसको बेहतर बनाना है बेटा। बहुत सारे लोग अभी के डेट में, व्हाट आई एम वाचिंग हियर एंड देयर, लोग एक दूसरे को खराब और अच्छा कह रहे हैं बेटा। उससे दूर रहना। आपका मुद्दा बस यही होना चाहिए कि हम में कोई भी प्लेटफॉर्म पर टीचर हमारे लिए अगर मेहनत कर रहे हैं, उस कंटेंट को हम पढ़ें, उस कंटेंट को हम डाइजेस्ट करें और अपना एग्जाम में रिजल्ट बेहतर करें, अच्छा करें, जिससे हम अपने आप चलते हैं बेटा। ज्यादा कुछ कहना नहीं है बेटा, टाइम आपका कीमती है और आप लोग काफी समझदार हो। चलिए, यहां पर पीवाईक्यू इससे पहले साइंस का हो चुका है, साइंस और कॉमर्स का आपके लैंग्वेज में। आज बेटा आर्ट्स का। और एक चीज, साइंस और कॉमर्स वाले बच्चे भी इस सेशन को देखो। क्वेश्चन जो रहता है बेटा आर्ट्स में, कॉमर्स में और साइंस में, इंटेंसिटी एक जैसा होता है बेटा, कॉन्सेप्ट दोनों का, सिलेबस दोनों का एज इट इज होता है। तो अगर इसको भी देखोगे, क्वेश्चन पीवाईक्यू का एक एक क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए। इसी तरह का क्वेश्चन सरकार आपको देगा और एक एक क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए मेरे शेर बच्चे। इसीलिए यहां पर हम हैं बेटा। चलिए, अब यहां पर बेटा एक जो लेक्चर आपके सामने आने वाला है बेटा, काफी धांसू लेक्चर होगा वो। वहां पे, यहां पर 21 कॉन्सेप्ट है ना बेटा, इस पर और मेहनत किया जा रहा है बेटा। कम से कम बेटा 50 कॉन्सेप्ट ऐसा रहेगा ग्रामर का जो आपको हेल्प करेगा आपके एग्जामिनेशन हॉल में। जब पेपर देखोगे ना, तो ये जो 50 ट्रिक अभी हम बताएंगे बेटा, बहुत जल्दी आने वाला है बेटा, मजा आ जाएगा। जिसका अभी भी तैयारी अंग्रेजी में नहीं है, उसको बोलो अल्फा इंग्लिश एकेडमी प्लेटफॉर्म ज्वाइन करने के लिए। तुम्हारे लिए बच्चे यहां पर हम हैं। चलते हैं बेटा आगे, देखते हैं क्या। ये सारा चीज तो हम आपको बताएं बेटा, क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है बेटा। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूले बेटा। शेयर तो हर बच्चे को कीजिए जो इस बार एग्जाम देने वाले बेटा। और इस पे बेटा कंटेंट क्या क्या मिलेगा, जैसा कि आपको पता है, बिहार बोर्ड इंग्लिश स्पोकन, इंग्लिश ग्रामर 6 to 12 और कंपटीशन, सारा कंटेंट इस चैनल पे आपको मिलेगा बेटा। ये टेलीग्राम का QR कोड है बेटा। इस पर अगर आप इसको स्कैन करोगे तो डायरेक्ट आप टेलीग्राम पेज पे चले जाओगे। वहां पर आपको बेटा PDF नोट्स, रिकॉर्डेड क्लास, वीकली टेस्ट, चैप्टर वाइज नोट्स, सारा चीज मिलेगा बेटा। और एक एप्लीकेशन आपका है बच्चे लोग, ये एप्लीकेशन जो बना है, ये आपके लिए एप्लीकेशन बनाया गया है। इस पे सारा कंटेंट आपको फ्री में मिलेगा। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर PDF नोट्स कहाँ मिलेगा, सर रिकॉर्डेड क्लास कहाँ मिलेगा। सर सब एप्लीकेशन पर है मेरे प्यारे बच्चे। एप्लीकेशन पर जाओ और सारा डेटा वहां से कंज्यूम करो और डाइजेस्ट भी करना है बेटा। चलिए, अब आते हैं बेटा क्वेश्चन पर। 2018 का क्वेश्चन है, देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? द डॉक्टर विल एग्जामिन हिम टुमारो। तो ये बेटा क्वेश्चन किससे दिया हुआ है? अब हम देखेंगे, यहाँ पे तो एक्टिव पैसिव वॉइस नहीं लिखा हुआ है, लेकिन आपको समझना है बेटा। विल एग्जामिन देख के हम समझ गए सेंटेंस सर किसमें है, एक्टिव वॉइस में। और मेरे लाल पीले आपको बताया गया था ना, एक्टिव वॉइस में अगर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, फिफ्थ फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, V4 है, तो वो सेंटेंस एक्टिव वॉइस। अगर सेंटेंस में सर वर्ब का थर्ड फॉर्म दिखा, हेल्पिंग वर्ब दिखा, बाय दिखा, सर हमको बीन दिखा, सर हमको बीइंग भी दिख गया, तो ये सर मेरा सेंटेंस जो होगा वो क्या होगा सर? पैसिव वॉइस। ये एक्टिव पैसिव वॉइस पहचानने का तरीका है बेटा, जो हम लेक्चर जब एक्टिव पैसिव वॉइस पढ़ाए थे तो आपको बताए थे। चलिए, द डॉक्टर विल एग्जामिन हिम टुमारो। अब यहां पे बेटा एक्टिव वॉइस में सेंटेंस इसका पैसिव वॉइस, तो पैसिव वॉइस में क्या होगा बेटा? विल बी के साथ वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज करते हैं? थर्ड फॉर्म यूज करते हैं सर।
तो अब ये डॉक्टर क्या है, सब्जेक्ट, हिम क्या है सर, ऑब्जेक्ट। अब देखेंगे सर विल बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म है ऑप्शन में, तो देखिए गुरुजी यहां पर तो नहीं है, इसको गलत करते, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है सर बी ऑप्शन जो है उसी में तो सर मेरा क्या है, सही ऑप्शन छिपा हुआ है। ही विल बी द एग्जामिन लिखा हुआ है बेटा, द एग्जामिन की जगह पे ही विल बी एग्जामिंग टुमारो बाय द डॉक्टर लिखने की जरूरत नहीं है बेटा। डॉक्टर रहता है, पुलिस रहता है, उसको हम नहीं लिखते हैं। तो बी जो ऑप्शन है ही विल बी एग्जामिंग टुमारो, ये तुम्हारा सही ऑप्शन है। ये जितना भी ऑप्शन दिया हुआ है 4 ऑप्शन में बेस्ट ऑप्शन क्या है, बी। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते। ही वॉज गिवन अ प्राइज बाय द टीचर। अब इसमें 2 का राइट ऑप्शन क्या होगा मेरे लाल पीले। अब ये सेंटेंस किसमें दिया हुआ है सर बाई है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है, और वाज है सर हेल्पिंग वर्ब है। सर ये जो क्वेश्चन है, ये सेंटेंस जो है ये किसमें है, पैसिव वॉइस में। अब जब पैसिव वॉइस रहता है सर तो हमको एक्टिव वॉइस ढूंढना होता है। अब एक्टिव वॉइस में क्या होगा, तो आपको हम बताए हैं बेटा एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। अगर V2 तो बेटा वाज वर्ब के साथ वर्ब का कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म। अगर पैसिव वॉइस में वाज वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो एक्टिव वॉइस में आपको क्या ढूंढना है, आपको कुछ नहीं ढूंढना है, वर्ब का सेकंड फॉर्म। अब देखेंगे सर वर्ब का सेकंड फॉर्म तो हमें ए ऑप्शन में दिखा, बी ऑप्शन में तो अलग है सर कहानी, सी में भी अलग कहानी है, डी में भी अलग कहानी है सर। तो 2 का हमको सर आपके ट्रिक के हेल्प से ए ऑप्शन दिख गया सर, और वही मेरा ऑप्शन जो है वो सही है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। ये सब क्वेश्चन में टाइम लगेगा बेटा, क्वेश्चन देखो डायरेक्ट आंसर फाइंड आउट कीजिए। ही प्रॉमिस्ड दैट ही हार्ड। अब वुड वर्क हार्ड, कैन वर्क हार्ड, हैज वर्क हार्ड या डिड वर्क हार्ड, क्या होगा बेटा जल्दी बताओ। थर्ड का राइट ऑप्शन क्या होगा। अब यहां पर हैज है बेटा, और आपको बताया गया है हैज और हैव ये जहां भी, और एक और प्राणी बेटा हैड, इसके साथ हमेशा वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है सर, थर्ड फॉर्म। हैज, हैव और हैड, इस हेल्पिंग वर्ब को बेटा प्यार किससे है, क्रिया के थर्ड फॉर्म से। तो हैज के साथ थर्ड फॉर्म दिया नहीं सर, और डिड होगा ही नहीं सर, अब कैन भी नहीं होगा सर। यहां पर राइट ऑप्शन क्या होगा सर, बी ए ऑप्शन मेरा सही होगा सर। ही प्रॉमिस दैट ही वुड वर्क हार्ड। अब यहां पे प्रॉमिस में बेटा एच लिखा हुआ है, गलती से टाइपिंग मास्टर ने मिस्टेक किया बेटा, उसका कान पकड़ेंगे हम। चलिए इट ड्यूरिंग द रेनी सीजन। अब यहां पर मेरे शेर बच्चे टेंस का क्वेश्चन, और टेंस का तो बेटा आप जाके ट्रिक देख लो बेटा, उसके बाद कमेंट करना कि जो टेंस का ट्रिक जादुई चमत्कारी ट्रिक मिला जो है, उससे एक एक क्वेश्चन मॉडल गेस पेपर का या कहीं का भी क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं बेटा। चलिए अब यहां पर इट है बेटा ड्यूरिंग द रेनी सीजन। अब यहां पर मेरे शेर बच्चे रीजन भी यहां बताया जाता है बेटा, ये नहीं कि टीचर क्या ए ऑप्शन होगा बी ऑप्शन होगा खेल खत्म। अरे बच्चा ए ऑप्शन हुआ बी ऑप्शन हुआ, क्यों हुआ सर, वाई क्लियर कीजिए सर। तो यहाँ पे रेन्स हैज रेन्ड या हैड रेन्ड, यहाँ पर 4 का जो सही ऑप्शन होगा प्यारे बच्चे बी होगा। क्यों, क्योंकि सर नेचुरल फैक्ट की बात की जाए, यूनिवर्सल ट्रूथ की बात की जाए, तो वहां पर मेरे शेर बच्चे वहां पर हम क्या लगाते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म, और उसके पहले एक बार सब्जेक्ट को हाय हेलो कहेंगे, और सब्जेक्ट मेरे प्यारे बच्चे इट है, और इट के साथ वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है, V5 लगता है सर, बी तुम्हारा सही ऑप्शन। चलिए ही लीव लॉन्ग। ए मेरे प्यारे बच्चे मोडाल्स का ट्रिक देखो, अगर देख लिए हैं बच्चे तो आपको यहां पर हम बताए थे ये प्राणी जहां भी दिखा आपको सोचना ही नहीं है। हम सर जून के पहले जो आता है मे, वही यूज करेंगे, मे ही लीव लॉन्ग। अब ये सर ऑप्टेटिव सेंटेंस की कहानी है। ऑप्टेटिव सेंटेंस में बेटा क्या होता है, अरे वही होता है जो सर बताए हैं, किसी को हम दुआ देते हैं या किसी को हम बद्दुआ देते हैं, खुद के लिए प्रार्थना करते हैं या खुद के लिए गुरुजी कामना करते हैं। ये 4 घटना जिसमें घटता है उसको ग्रामेटिशियन ऑप्टेटिव सेंटेंस में यूज करने के लिए बोला है। और आपके लिए ट्रिक था बेटा, ये जहां भी दिखा आपको वही यूज करना है, MAY में जो जून के पहले आता है। चलिए वी रीड शेक्सपियर, चूज द सुटेबल ऑक्सिलरी वर्ब। अब यहाँ पे कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब सही होगा बेटा, ये क्या है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, और बताया है 13 मॉडल्स का यूज बेटा, मस्ट नॉट, मस्ट, कुड नॉट या नीड। 6 का राइट ऑप्शन क्या होगा,
अब बेटा मस्ट कब लगाते हैं? स्ट्रॉन्ग एडवाइस और सजेशन के लिए। किसके लिए बेटा? स्ट्रॉन्ग एडवाइस या सजेशन के लिए। यहां पर डोंट यू थिंक सो मेरे शेर बच्चे, इस सेंटेंस में स्ट्रॉन्ग एडवाइस सजेशन दिया जा रहा है। कैसे? ऐसे, वी मस्ट रीड शेक्सपियर, हम लोगों को अवश्य शेक्सपियर की कहानी पढ़नी चाहिए। तो मस्ट विल बी द राइट ऑप्शन। वी मस्ट टेक मेडिसिन ऑन टाइम, हमें समय पर दवा लेनी चाहिए। वी मस्ट डू समथिंग फॉर आवर फ्यूचर, हमें अवश्य अपने फ्यूचर भविष्य के बारे में कुछ करना चाहिए। अब यहां पे देखो बेटा, अगला जो क्वेश्चन आया, द प्राइस ऑफ मैंगोज गॉन अप। अब यहां पे ऑक्सिलरी वर्ब कौन सा होगा बेटा? हेल्पिंग वर्ब या बोलो ऑक्सिलरी वर्ब यहां पर कौन सा यूज होगा? जल्दी बताइए। 7 का जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा? तो इसका हेल्प, इस आंसर को हम कैसे ढूंढेंगे? हम सबसे पहले देखेंगे सर द प्राइस ऑफ मैंगोज। अब गॉन, अब जब गॉन वर्ब का थर्ड फॉर्म है सर, तो यहां पर या तो हैज या तो हैव यूज होगा सर, या तो हैड भी हो सकता है गुरुजी। अब ये सेंटेंस सर एक्टिव वॉइस में लिखा हुआ है सर, और ये सेंटेंस सिंपल सेंटेंस है सर, तो पैसिव वॉइस में नहीं लिखा हुआ, तो वाज और वर हम क्यों यूज करें सर? अब यहां पर हैज होगा या हैव होगा सर। तो अब यहां पर देखेंगे द प्राइस ऑफ मैंगोज, मैंगोज नहीं, देखो अगर इसके पहले द प्राइस ऑफ मैंगोज, ये पूरे मैंगोज के प्राइस की बात हो रही है, ना कि मैंगोज की बात हो रही है बेटा। तो प्राइस मैंगोज के अकॉर्डिंग हैव नहीं लिखना बेटा, बताया जा रहा है द प्राइस ऑफ मैंगोज। अगर दा रहा बेटा, उसके बाद नॉन रहा, एक स्ट्रक्चर देख ही लो बेटा, उसके बाद फिर यहाँ पे अगर प्लुरल नॉन रहा, फिर भी यहां पर हम वर्ब जो है, हेल्पिंग वर्ब जो है, वो हम क्या यूज करेंगे? सिंगुलर वर्ब। तो यहां पर बेटा बी ऑप्शन सही होगा, द प्राइस ऑफ मैंगोज हैज गॉन अप। चलिए अगला जो क्वेश्चन है जल्दी से बढ़ते हैं बेटा। द समन्स इशूड इज वाज व या हैव, विच वन विल बी द राइट ऑप्शन? तो 8 का जो सही ऑप्शन है बेटा तुम्हारा क्या होगा? इज नहीं होगा, वाज होगा, क्योंकि यहां पर बेटा समन्स का मतलब होता है बेटा कोई भी मुकदमा होता है तो उसके लिए जो इशू किया जाता है, तो वहां पर हम समन्स को यूज करते हैं। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, वी सा हिम चूज द सुटेबल ऑप्शन। अब यहाँ पे वी सा हिम लीव, लेफ्ट, विल लीव या मे लीव, विच वन विल बी द राइट ऑप्शन? 9 का क्या राइट ऑप्शन होगा? अब यहां पर बेटा वी सा हिम लीव विल बी द राइट ऑप्शन। हम जब तुमको पढ़ाए थे बेटा एप्लीकेशन पर जाके देखो, इन्फिनेटिव प्लस जेरेंड, इसका कहानी आपको सुनाए है बेटा पूरे लेक्चर में। अगर लेक्चर देखोगे तो तुमको समझ में आ जाएगा कहां पर इन्फिनेटिव 2 प्लस V1 का यूज करेंगे, कहां पर जेरेंड का, कहां पर सर बेयर इन्फिनेटिव का यूज करेंगे। तो यहां पर लीव विल बी द राइट ऑप्शन। somebody came here, I don't know him, choose the suitable option of combination। अब यहाँ पे सेंटेंस को कंबाइन करना है। अब कौन सा सही ऑप्शन है बेटा वो बताना आपको। 10th का सही ऑप्शन, तो यहां पर बेटा I don't know who came here will be the right option। I will not know came here, ये सेंस ही नहीं दिया बेटा, ये सिंपल फ्यूचर है बेटा, और ये पास्ट में कैसे हो गया? डाइजेस्ट नहीं हुआ बेटा, ये भी पास्ट में, यहाँ पर केम है, यहाँ पे कुड नॉट होना चाहिए था, हैड नॉट है बेटा, तो हैड नॉट के साथ, हैड के साथ मेरे बच्चे वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो नो का बेटा क्या थर्ड फॉर्म होना चाहिए? नोन। जब तुम्हारा 3 ऑप्शन हम गलती बता दिए बेटा, गलत बता दिए, तो बी ऑप्शन तुम्हारा सही है बेटा। इस तरीके से आंसर पकड़ो, और PYQ हर एक बच्चे को इस लेक्चर को शेयर कीजिए, और जिसको जहां प्रॉब्लम है बेटा ग्रामर के ट्रिक में, तो ग्रामर का सारा ट्रिक, टेंस, वॉइस, नरेशन, आर्टिकल, प्रीपोजिशन, जेरन, क्वेश्चन टैग सब बताया गया इस प्लेटफॉर्म पर है। आप जाओगे प्लेलिस्ट में ना तो सारा डेटा आपको मिलेगा। चलिए, अ मैन किल्ड अ गर्ल, द पुलिस अरेस्टेड हिम। अब यहां पर बेटा फिर कॉम्बिनेशन को ढूंढना है, तो किल्ड है बेटा V2 है, अरेस्टेड है बेटा V2 है। चलिए V2 है तो इसमें हमको कौन सा राइट कॉम्बिनेशन वाला सेंटेंस है वो बताना है बेटा। अब यहां पर देखिए सर, यहाँ पे V2, यहाँ पे V2, ये विल कहां से, यहाँ पे V2, यहाँ पे V2, मोडास कहां से आ गया सर? V2 सर है, तो यहाँ पर 10th नंबर 11th नंबर क्वेश्चन में सर यहाँ पर हैड प्लस V3 कहां से दिया है सर? सर डी ऑप्शन ही बेहतर ऑप्शन लग रहा है सर। यहाँ पर V2 है सर, द पुलिस अरेस्टेड अ मैन हु किल्ड अ गर्ल, यहाँ पे भी V2 है सर। जब V2 है तो उसका कॉम्बिनेशन भी होगा, तो बेटा V2 होगा ना। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में 2 सेंटेंस दिया हुआ है, अब उसको कंबाइन करने के लिए बोल रहा है, तो आप पास्ट कॉन्टिन्यूअस में करोगे, आप पास्ट कॉन्टिन्यूअस में करोगे बेटा। आपको चाय बनाने के लिए बोला जा रहा है तो चीनी ना डालोगे बेटा, नमक डालोगे, फिर तो दिक्कत हो जाएगा। तो यहां पर V2 और V2, इसीलिए इसमें भी V2, इसमें भी V2। इस तरीके से बच्चे को
समझ में इस तरीके से हम बताते हैं बेटा कि आपको समझ में आएगा, और नहीं आएगा बेटा तो ये सारा कोऑर्डिनेशन जो हम कनेक्ट करके बता रहे हैं कैसे नहीं समझ में आएगा। बच्चे आप लोग काफी इंटेलिजेंट हो बेटा, बस थोड़ा सा बुद्धि लगाइए और खुद ही कम खाइए। चलिए, नेहरू लव्ड चिल्ड्रेन, अब यहां पर लव्ड है मेरे शेर बच्चे, V2 है। अब जब V2 होगा सर, निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, डिडंट यूज करते हैं। तो डिडंट हेट चिल्ड्रेन, डिडंट लव चिल्ड्रेन, नेहरू लव। अब यहाँ पे हम देखें बेटा बहुत सारे प्राणी को कि यहाँ पर बी ऑप्शन कर देता है। अरे बेटा इंटरचेंज ऑफ द सेंटेंस बोलो पढ़ने के लिए, यहाँ पर सेंस चेंज नहीं होना चाहिए। सेंटेंस निगेटिव बनाओ लेकिन सेंस चेंज नहीं होना चाहिए। यहाँ पे नेहरू लव्ड चिल्ड्रेन, तो नेहरू डिडंट हेट चिल्ड्रेन निगेटिव बन गया, लेकिन सेंस इसका चेंज हुआ, सेंस चेंज नहीं हुआ। ये सही है बेटा, ये वाला सही है। अब यहाँ पे नेहरू, यहाँ पे डिडंट लिख दिया, डिडंट लव चिल्ड्रेन, ये तो निगेटिव बना लेकिन सेंस चेंज हो गया सर, लेकिन सेंस चेंज तो नहीं होना चाहिए। नेहरू जी बच्चे से प्यार करते थे। तो ए ऑप्शन बेटा, यहां पर बहुत सारे लोगों को देखते हैं कि बी ऑप्शन को बोलते हैं कि वो सही है, गलत है बेटा। चलिए ए ऑप्शन सही है। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। इसमें हम देखें बेटा बहुत सारे लोग मिस्टेक करते हैं, इंसान से होता है मिस्टेक, हमसे भी बहुत मिस्टेक होता है बेटा, लेकिन मिस्टेक से इंसान सीखता है बेटा। अब जो किए हैं अब उनका हम नाम लेंगे कि अरे फलाना फलाना किए हैं, ऐसा थोड़ी है। बहुत सारे टीचर महान महान काम करते हैं बेटा यूट्यूब पर आके, ये ऐसे कर रहे हैं वो वैसे कर रहे हैं। अरे भाई अपना कंटेंट डिलीवर करो, अपना कर्तव्य करो। अब बच्चे को पढ़ने दो ना, बच्चे को क्यों ये सब इशू में इन्वॉल्व करते हो। लास्ट टाइम है भाई, उनको पढ़ने दो। डिस्ट्रैक्ट करते हैं हम ही लोग आके यहाँ पर कि फलाना ऐसे फलाना वैसे। अरे भाई आप पढ़ने दो बच्चे को। और किसी को दिक्कत है तो फाइनली जिससे प्रॉब्लम है टीचर से बात करे, गेम ओवर। चलिए इंटरचेंज ऑफ सेंटेंस का कहानी समझो मेरे प्यारे बच्चे, और आप लोगों को इस सब चीजों से बचना है बेटा। जहां पे कंटेंट मिल रहा है जाओ डाइजेस्ट करो, एग्जाम में अच्छा करो, और आगे पीछे मत सोचो। अगर सोचोगे तो बेटा घाटे में आप रहोगे। सीधी बात, नो बकवास बेटा। वो जो आपको फायदा जिससे हो रहा है, जो टीचर, बहुत सारे टीचर यहाँ पर आकर मेहनत कर रहे हैं, किसके लिए, आपके लिए। तो आप दूसरे टीचर के कहने पर उसके बारे में गलत सही नहीं करना बेटा। सब अपना नेक काम कर रहे हैं, आपको पढ़ा रहे हैं, कोई फ्री में पढ़ा रहा है, कोई पैसे लेके पढ़ा रहा है, सब अपना काम कर रहा है बेटा। तो टीचर क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं उनका हिसाब किताब छोड़िए। आप अपने पे दिमाग लगाइए कि कम टाइम है सर, कैसे हम पढ़ें। जहां पर कंटेंट तुमको अच्छा लग रहा है, जो टीचर का पढ़ाई तुमको समझ में आ रहा है, उसका कंटेंट देखिए, उसके लेक्चर को देखिए बेटा, और घर पे मेहनत कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। और किसी टीचर पे कमेंट आप मत कीजिए। कोई टीचर, हम किसी टीचर को बोलेंगे अरे ये मेरा कंटेंट है लेके पढ़ा रहा है, अरे कोई किसी का, अगर फ्यूचर में मेरा स्टूडेंट भी अगर टीचिंग लाइन में आता है तो बोलेंगे अरे मेरा स्टूडेंट था पढ़ा रहा है, अरे ये डिस्करेज क्यों कर रहे हो भाई। हम देख रहे हैं बहुत सारे टीचर लोग क्या हो रहे, दूसरे टीचर वो मेरा स्टूडेंट था, वो मेरा ये था वो था, आज ये कर। अरे उनको खुश होना चाहिए कि अरे उनका स्टूडेंट भी मेहनत कर रहा है, ये होना चाहिए। चलिए हम ज्यादा नहीं बोलते बेटा, बस यही बोलेंगे कि आप मेहनत कीजिए, आप ये सारे चीजों से बच के रहिए, टाइम बहुत कम है बेटा। चलिए अब इंटरचेंज ऑफ सेंटेंस का कहानी समझिए। जैसे सी इज वाइस है, इसको निगेटिव में चेंज करना है तो सी इज नॉट फुलिश लिखेंगे बेटा। सेंस दोनों का एक है ना, सी इज वाइफ, सी इज वाइस, सी इज नॉट फुलिश, मतलब सी इज वाइस। अब यहाँ पे निगेटिव सेंटेंस बन गया लेकिन सेंस सेम है। द नाइफ इज शार्प, अब इसका जो निगेटिव बनेगा द नाइफ इज नॉट ब्लंट, ये थोड़ी लिखेंगे द नाइफ इज नॉट शार्प, लिखोगे तो गलत हो जाएगा बेटा। आई एम ऑलवेज राइट, तो आई एम नेवर रॉन्ग। दोनों का सेंस देखो बेटा, पॉजिटिव और निगेटिव में। आई डिसलाइक हर, आई डू नॉट लाइक हर, या आई डोंट लाइक हर। आई एम डाउटफुल, आई एम नॉट श्योर। यहाँ पे दोनों का सेंस देखिएगा पॉजिटिव निगेटिव में सेम है। एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है और एक क्या बेटा, निगेटिव स्टेटमेंट है। ओके, तो ये क्वेश्चन देगा तो आप इसमें मिस्टेक नहीं करना। चलिए, हियर एम्प्लॉयर ऑलवेज फाइंड फॉल्ट हर, चूज द सुटेबल प्रीपोजिशन। अब ये प्रीपोजिशन तो हम कहानी आपको सुनाए बेटा, प्रीपोजिशन का ट्रिक देखो, इन होगा बेटा, इन विल बी द राइट ऑप्शन। अगर प्रीपोजिशन में प्रॉब्लम है तो रिसेंटली अभी एक वीडियो डालें बेटा इस चैनल पर, प्रीपोजिशन का ट्रिक देखिए, आपका टेंशन खत्म। आई हैव लिव्ड इन दिस टाउन चाइल्डहुड, अब यहाँ पे बेटा चाइल्डहुड है, सीन्स होगा, एट होगा, इन होगा, फोर होगा। 14 का राइट ऑप्शन क्या होगा, ए मेरे प्यारे। सीन्स हम कब लगाते हैं, आपको बताया गया एक बार नहीं 1000 बार बेटा। सीन्स कब लगाते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम। और फोर कब यूज होता है बेटा, पीरियड ऑफ टाइम के लिए। किसके लिए, पीरियड ऑफ टाइम। अब यहाँ पर सीन्स चाइल्डहुड विल बी द राइट ऑप्शन। चलिए
अगला जो क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट सेंटेंस। सी लिव्स टू एन अपार्टमेंट, सी लिव्स इन एन अपार्टमेंट, सी लिव्स ऑफ एन अपार्टमेंट, या सी लिव्स ऑन एन अपार्टमेंट। अब यहां पर 15 का राइट ऑप्शन क्या होगा बेटा? ये नहीं है बेटा, 2 थोड़ी होगा, सी लिव्स इन एन अपार्टमेंट। अब अपार्टमेंट के पहले एन क्यों लगा? क्योंकि ए जो साउंड है वो वॉवेल है। इस तरीके से हम सही ऑप्शन पे जा सकते हैं बेटा, और ये सारा चीज बताया गया कैसे कैसे कनेक्ट करना है सेंटेंस को। चलिए अब यहां पे अगला जो क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन बेटा, यहां पर सही सेंटेंस को चुनना है। तो हाउ मेनी पीपल आर इन योर फैमिली, हाउ मेनी फैमिलीज डू यू हैव, हाउ बिग योर फैमिली, हाउ बिग हैव योर फैमिली। तो अब यहां पर बेटा बच्चे लोग बी ऑप्शन में भी चल जाते हैं, हाउ मेनी फैमिलीज डू यू हैव, हाउ मेनी फैमिलीज या हाउ मेनी पीपल आर इन योर फैमिली, विच वन विल बी द राइट ऑप्शन? ये सही होगा बेटा। बहुत सारे बच्चे इस ऑप्शन को सही समझ जाते हैं, ये दोनों तो गलत है बेटा। हाउ मेनी पीपल आर इन योर फैमिली मतलब आपके फैमिली में, परिवार में कितने सदस्य हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, चूज द करेक्ट सेंटेंस। आई ऑलवेज वांटेड टू सिंगिंग, 2 के साथ V1 थोड़ी 2 के साथ V1 लगता है बेटा, V4 कभी नहीं लगता है, घोर अनर्थ है बेटा। 2 के साथ एक चीज माइंड में रखोगे, 2 भैया जी के साथ हमेशा वर्ब का कौन सा फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म लगता है सर। तो 17 का जो राइट ऑप्शन होगा बेटा वो सी तुम्हारा राइट ऑप्शन होगा। आई ऑलवेज वांटेड टू बी अ सिंगर, ये तुम्हारा सही ऑप्शन है। चलिए हैव के साथ बेटा वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है? थर्ड फॉर्म, ये ऐसी गलत हो गया। और 2 के साथ बीन कभी नहीं लगता है बेटा, ऐसे ही तुम्हारा 3 ऑप्शन गलत कर दिए बेटा, फिल्टर कर दिए, तो जो सी ऑप्शन है वो सही है तुम्हारा। चलिए अगला क्वेश्चन, सेंट पॉल कैथेड्रल इन लंदन वाज आफ्टर द ग्रेट फायर ऑफ 1666। अब यहां पर बेटा 18 है, उसका राइट ऑप्शन क्या होगा? अब मेरे शेर बच्चे हम बताए थे आपको, क्या बताए थे सर? आप बताए थे पास्ट ईयर। कहने का मतलब अगर पास्ट टाइम की बात होगी सर, हमको कहीं नहीं जाना है सर। V2 अगर सेंटेंस में यस्टरडे है बेटा, अगर एगो है, लास्ट है, लॉन्ग एगो है, तो बेटा वर्ब का सेकंड फॉर्म। तो वर्ब का सेकंड फॉर्म आपको कब यूज करना है बेटा? सारा कहानी यहां पर लिख दिए। पास्ट इंसिडेंट रहेगा, पास्ट ईयर रहेगा, यस्टरडे, एगो, लॉन्ग एगो, प्रीवियस, ये जहां भी पुरानी दिखा। V2 देखो, अब यहां पर सर V1 है और ये तो नॉन दे दिया है सर। कहानी सुनिए सर, यहाँ पे V2 तुम्हारा सही ऑप्शन है। बिल्डिंग सर वर्ब का कौन सा फॉर्म है? फोर्थ फॉर्म है, और हमें वर्ब का सेकंड फॉर्म से मतलब है सर, और वर्ब का सेकंड फॉर्म सर सी ऑप्शन में है। आई एम नेवर इंटरेस्टेड, आई थिंक द अपार्टमेंट इज ब्यूटीफुल। अब यहाँ पे एडवर्ब का कहानी आया बेटा। अब एडवर्ब में बेटा क्या लगता है? ly, और एडवर्ब है जो बेटा क्वालिफाई किसको करता है, किसका खूबी बताता है? एडजेक्टिव का, वर्ब का, और कभी कभी अपना भी ये तारीफ कर लेता है बेटा। अपना तारीफ करना अच्छा बात है बेटा, लेकिन अपना तारीफ करने का मतलब है कि किसी को रख के बाबू, किसी के कंधे पे रख के कि अरे फलाना गलत है हम सही है, तो ऐसे नहीं करना चाहिए। इस तरीके का जो तारीफ करता है वो तारीफ के लायक नहीं है। बच्चे बिहार बोर्ड के, बिहार के बच्चे बेवकूफ नहीं है, उनको पता है कि कौन सही है और कौन गलत है। चलिए, आई एम वेरी इंटरेस्टेड, आई थिंक द अपार्टमेंट इज ब्यूटीफुल। अब यहाँ पे एक्सट्रीमली विल बी द राइट ऑप्शन। 19 का जो राइट ऑप्शन होगा बेटा बी ऑप्शन होगा। एडवर्ब जो होता है एडजेक्टिव वर्ब, और कभी कभी खुद को भी डिस्क्राइब करता है। चलिए, द ऑनर सीम्स नाइस बट सी टॉक्स स्लो। अब यहाँ पे ऑफुल, ऑफुली, टेरिबल या टेरिबली। अब 20 का राइट ऑप्शन क्या होगा जल्दी बताओ। अब यहाँ पर इसमें भी एडवर्ब का कहानी आया बेटा, तो एडवर्ब का लेक्चर बेटा पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच का सीरीज है बेटा, और सीरीज नहीं बेटा, पार्ट्स ऑफ स्पीच का बेटा यहाँ पर अल्फा इंग्लिश एकेडमी में बेटा क्या है? वेब सीरीज है बेटा, जो वेब सीरीज से आपका बिहार 12th बोर्ड प्लस कॉम्पिटेटिव प्लस स्पोकन सबका दुख दर्द टेंशन खत्म हो जाएगा। चलिए बी ऑप्शन तुम्हारा सही है। ही मील व्हेन द फोन रिंग। हम ये भी बता रहे हैं कि जहां पे तुम फंस रहे हो जिस टॉपिक में, तुम जाओ प्लेलिस्ट में। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर कहाँ है ये टॉपिक, कहाँ है वो टॉपिक। बेटा एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिए, जो टॉपिक 1-2 टॉपिक देखिए, टेंस में प्रॉब्लम है टेंस का देखिए, वॉइस में प्रॉब्लम है वॉइस का देखिए। देखने के बाद, डेटा कंज्यूम करने के बाद बेटा एप्लीकेशन पे जाओ, डिजिटली टेस्ट दो, और वहां पे अपने आप को स्कैन अप करो कि हाँ मेरा परफॉर्मेंस कैसा है, कितना सही हुआ, कितना गलत हुआ। इस तरीके से आपको मेहनत करना पड़ेगा। अब मोह माया से बचिए बेटा, कौन क्या कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, आप अपने पे ध्यान रखिए। आपके पास इतना टाइम ही नहीं है कि कौन क्या बोल रहा है बेटा, आप अपने पे ध्यान रखो कि मेरा रिजल्ट कैसे अच्छा है। ही मील व्हेन द फोन रैंग।
अब यहाँ पे बेटा वेन का कहानी, बिफोर का बेटा, इसमें क्या हिसाब किताब है सर? अगर यहाँ पर V2 रहता है तो यहाँ पर क्या होगा सर? 21 का राइट ऑप्शन क्या होगा सर? तो जहां भी वेन रहेगा, वेन के बारे में समझिए, अगर V2 रहेगा तो इधर बेटा क्या रहेगा? वाज प्लस V4, मतलब पास्ट कॉन्टिन्यूअस। ही वाज टेकिंग मील व्हेन द फोन रिंग। चलिए, ये बताए थे बेटा कौन से टॉपिक का है? टेंस टॉपिक में। अगर आप टेंस का ट्रिक देखिएगा, कितना ट्रिक है बेटा? बस 13 ट्रिक है बेटा। और कितने मिनट का वीडियो बेटा? 20 मिनट्स का वीडियो। वो देखो, तुम्हारा टेंशन खत्म। चलिए, लास्ट ईयर बेटा हमको कुछ दिखा नहीं, लास्ट दिखा तो हम V2 देखेंगे। V2 डी ऑप्शन में है सर। आई द डोर क्विकली व्हेन आई हर्ड अ नॉइस आउटसाइड। अब यहां पर बेटा 23 का राइट ऑप्शन क्या होगा? बी तुम्हारा राइट ऑप्शन है बेटा। आई शट द डोर क्विकली व्हेन आई हर्ड अ नॉइस आउटसाइड। चलिए, चूज द करेक्ट स्पेलिंग। ए बेटा क्लॉट्स, ये नहीं बेटा, सी तुम्हारा क्लॉट्स का राइट स्पेलिंग होगा। हेरिटेज, ये नहीं सर, डी तुम्हारा राइट ऑप्शन होगा। कभी कभी क्वेश्चन स्पेलिंग वाला भी देता है बेटा, उसमें बच्चे मिस्टेक कर जाते हैं। ध्यान से अच्छे से बेटा, इजीली नंबर, एक नंबर तुम्हारे पॉकेट में आएगा। हाउ ओल्ड इज मैरी? तो मैरी हैज गॉट 3 इयर्स, या मैरी इज 3 इयर्स ओल्ड, या मैरी इज नॉट ओल्ड, या मैरी वाज नेवर ओल्ड। ये सेंस ही नहीं दिया बेटा। यहां पर तुम्हारा बी ऑप्शन 26 का जो बी है वो सही है मेरे लाल पीले। चलिए, आई ऑलवेज द कार ट्वाइस अ वीक। अब यहाँ पर वाशेस, वाश या वाच, ए मेरे महान बच्चे, वाच और वाचेस, देखो क्या मजाक हो रहा है बेटा। ये तो वाच और वाचेस ऐसी गलत हो गया बेटा, 50-50, वाशेस या वाश। अब यहाँ पे बेटा सब्जेक्ट को हाय हेलो कहेंगे, और ऑलवेज के साथ सर बताए हैं V1 V5, और आई के साथ V1, और यहाँ पर बी सर ऑप्शन सही है। चलिए, माई फ्रेंड एंड आई आवर होमवर्क एवरीडे। सर हमको कीवर्ड दिखा एवरीडे, हम क्या लगाएंगे? V1 और V5। V1 V5 लगाने से पहले एक बार सब्जेक्ट को देखेंगे। सब्जेक्ट सर हमको माई फ्रेंड एक, और एंड, और एक आई, ये 2 सब्जेक्ट मिला, मतलब ये सिंगुलर सब्जेक्ट, सॉरी प्लुरल सब्जेक्ट हुआ। प्लुरल सब्जेक्ट के साथ V1 लगता है सर। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? गोस थोड़ी होगा सर, ये भी मजाक कर रहा है। माई फ्रेंड एंड आई डू आवर होमवर्क एवरीडे। चलिए, पेरिस इज द सिटी इन यूरोप। अब मेरे लाल पीले दा है बेटा, जहां भी दा रहा तो अब आने वाला जो डिग्री की बात होगी बेटा, देखो कैसे कॉन्सेप्ट आपका चेक कर रहा है। वहां पर आपको क्या लगाना है? EST GST का भाई, और मोस्ट एडजेक्टिव में लगा होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए सर EST लगा हुआ यहाँ पर है, माइंड में रखोगे। दा के साथ हमेशा कौन सा डिग्री यूज होता है सर? सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। और डिग्री में प्रॉब्लम है तो बेटा डिग्री का ट्रिक देख लीजिए, आपका डिग्री का टेंशन खत्म हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। यू स्टॉप स्मोकिंग यू विल बी सीरियसली इल, बट इफ अनलेस या कांट। 30 का क्या राइट ऑप्शन होगा बेटा? अब यहां पर बेटा कंजक्शन की बात हो रही है, तो अनलेस यू स्टॉप स्मोकिंग यू विल बी सीरियसली इल। चलिए, डॉक्टर जाकिर हुसैन, अब बुक का क्वेश्चन आया बेटा। डॉक्टर जाकिर हुसैन इंटर द ऑफिस इन ए स्पिरिट ऑफ प्रेयरफुल ह्यूमिलिटी। हाँ, ये हम डॉक्टर जाकिर हुसैन का कहानी सुना है बेटा, भारत इज माई होम, कि जब वो अपने ऑफिस में इंटर करते थे ना बेटा, तो डेडिकेशन के साथ, जो काम इंसान करता है अगर डेडिकेशन है उस काम में, तब मजा आता है बेटा। तो उनको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिला था, जो भारत के लोग उन पे जो विश्वास किए थे, वो उन पे खरे उतरे थे बेटा। आज के नेता की तरह थोड़ी है बेटा, पेट हो गया है बेटा खेत की तरह, और सिर्फ बोली रह गया, काम नहीं रहा। काम थोड़ी है बेटा, ग्राउंड लेवल पे आप देखो, कोई भी पार्टी कर रहे हैं बेटा, अपने लिए, आपके लिए, अगले के लिए कोई नहीं सोचता, सिर्फ अपने के लिए। तो पहले के जो नेता लोग थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मेनी मोर्स बाबू, वो देश के लिए सोचते थे। तो यहाँ पे डॉक्टर जाकिर हुसैन चैप्टर बताएं बेटा, इनका मुद्दा क्या था, और राधा कृष्णन का एजुकेशन ही बहुत बड़ा मुद्दा था। वो जानते थे कि देश की गरीबी को हटाना है। देश जब आजाद हुआ था तो सिचुएशन काफी वर्स्ट था बेटा, देख के लोगों को रोज आते थे, भावुक हो जाते थे, और उनको पता था कि पैसे से हेल्प करेंगे बेटा तो पैसा तो खा के खत्म कर देंगे ये लोग, अगर शिक्षित बना देंगे तो कितना पैसा कमाएंगे, और इससे हमारे देश का फ्यूचर बेहतर होगा। तो एजुकेशन का जो शुरुआत जो हुआ था बेटा, डॉक्टर जाकिर हुसैन और डॉक्टर राधा कृष्णन, ये दोनों महान व्यक्ति का बहुत बड़ा हाथ योगदान है। और टीचर डे हम लोग डॉक्टर राधा कृष्णन के नाम पे मनाते हैं बेटा। तो ये जब ऑफिस जाते थे बेटा, तो पूरे डेडिकेशन के साथ जाते थे। अब वहां पर पूरा जो सब अब खुद को समर्पित कर देते थे कि नहीं, मुझे अब देश के लोगों के लिए काम करना है। चलिए, पहले के लोग ऐसे हुआ करते थे। यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मीन फॉर इंडिया रूइन बेटा। अब यहां पर कौन से टॉपिक से है? इंडियन सिविलाइजेशन। आप अगर मेरा लेक्चर देखोगे बुक वाला बेटा, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर,
इसमें क्या बात हुआ था बेटा, इसमें क्या कहानी सुनाया गया था? इसमें इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर को कंपेयर किससे किया गया था? वेस्टर्न सिविलाइजेशन से। वेस्टर्न सिविलाइजेशन से कंपेयर किए थे। कौन किए थे? बापूजी, महात्मा गांधी। वो बताए थे हमारा जो सभ्यता है सबसे अच्छा सभ्यता। अब प्रूफ भी किए थे बेटा, प्रूफ भी किए थे। आप इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का समरी देखोगे ना बेटा, 15 मिनट का लेक्चर है, इतना प्यारा लगेगा और सारा कॉन्सेप्ट आपके माइंड में जाएगा। आपका लाइन एक्सप्लेनेशन क्लियर हो जाएगा बेटा, आपका समरी आएगा इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर से, वो भी आप लिख लोगे आपके लैंग्वेज में। हर बुक का बेटा, हर बुक का मतलब बुक का जितना भी प्रो सेक्शन का जो चैप्टर है 11 आपके लैंग्वेज में, और पोएट्री सेक्शन का जितना चैप्टर है 10, सारा आपके लैंग्वेज में पढ़ाया गया बेटा, वो भी प्लेलिस्ट में। बच्चे देख रहे हैं और बच्चे का पॉजिटिव फीडबैक आ रहा है। तो अगर आपको प्रॉब्लम है तो जो चैप्टर में, तो उस चैप्टर का जाके आप बुक का जो चैप्टर प्रोज सेक्शन और पोइट्री सेक्शन वो देख के अपना टेंशन खत्म कर सकते हो। तो ये जो चैप्टर था यूरोपियन सिविलाइजेशन को महात्मा गांधी क्या बोलते थे? हमारे सिविलाइजेशन को क्या कर सकता है? बर्बाद, अगर उसके सिविलाइजेशन को हम लोग फॉलो करेंगे। चलिए नानू काका बेटा, अब ये देखो नानू काका जहां भी लिखा हुआ है समझो कौन सा चैप्टर? अ पिंच ऑफ स्नफ। किससे बेटा? पिंच ऑफ स्नफ। अब मेन कैरेक्टर कौन था? मेन खिलाड़ी आदमी कौन थे बेटा? नानू काका ही ना थे। सुपर माइंडेड, दिमाग, झूठ इस तरीके से बोलते थे। विटी पर्सन बेटा, विटी पर्सन कहने का मतलब कि मतलब झूठ भी इतना कॉन्फिडेंटली बोलना कि अगले को लगे कि सच है, ये क्वालिटी था। तो अब यहाँ पे नानू काका रोट अ चेक फॉर रुपीज, कितने का बेटा? 1000, 100, 500 या 10,000, कितने का था बेटा? वो तुम्हारा 1000 रुपीज का चेक था। नानू काका के जो, अब इसके जो राइटर थे बेटा, कौन थे बेटा? मनोहर मालगांवकर, मनोहर मालगांवकर। चलिए ये सारा याद कीजिए, इसलिए कि चैप्टर का भी देता है बेटा। पिंच ऑफ स्नफ के राइटर कौन है? आई हैव अ ड्रीम के राइटर कौन है? स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट के पोइट का नाम क्या है? चलिए इस तरीके से पूछता है तो आप लाइन एक्सप्लेनेशन एक वीडियो भी बनाए हैं बेटा कि कैसे आपको याद करना है, कि ये ट्रिक बताए थे बेटा, कैसे आपको ये जितना भी 21 नेम है ट्रिक के हेल्प से कैसे याद कर सकते हैं, वो भी वीडियो देख सकते हो आप। द बैंक ऑफ जस्टिस इज बैंकरप्ट बेटा। चलिए, हैज सिविलाइजेशन टॉट अस टू बी मोर टुवर्ड वन अनदर? एनिमी, एंग्री, अपसेट या फ्रेंडली बेटा? 35 का राइट ऑप्शन क्या होगा तुम्हारा? डी तुम्हारा राइट ऑप्शन। अब यहां पर बेटा ये सिविलाइजेशन, अब ये चैप्टर पढ़ाए थे बेटा, आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड, आइडियाज दैट हैव हेल्प द मैनकाइंड। अब इसके जो राइटर है बेटा कौन है? बर्ट्रैंड रसल। कौन है बेटा? बर्ट्रैंड रसल, एंड्रयू रसल का भाई बेटा, बर्ट्रैंड रसल। अब यहां पर बेटा कितना खतरनाक कहानी था बेटा, कितना अच्छा। हर बिहार बोर्ड का जो चैप्टर है ना बेटा, उसका जो मैसेज दिया गया है ना, उस मैसेज हर चैप्टर में अच्छा मैसेज, प्रोडक्टिव मैसेज, इंफॉर्मेटिव मैसेज है बेटा। उसको फॉलो करोगे, वो सभी के लिए, मेरे लिए, आपके लिए, हर वो बच्चे के लिए, उसको फॉलो करोगे तो बहुत आगे जाओगे अपने लाइफ में। इसमें क्या था, पहले का जो सिविलाइजेशन था, हम लोग अनसिविलाइज थे, पहले हम लोग जंगल में रहते थे बेटा, कोई सेंस ऑफ लिविंग नहीं था, सेंस ऑफ स्टाइल नहीं था, ईटिंग स्टाइल नहीं था बेटा, मतलब जानवर को मारते थे, कच्चा मांस खाते थे, और लैंग्वेज क्या था बेटा? हु हा करते थे बेटा। ये था। जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ, इंसान का दिमाग काम करने लगा, तो देखो बेटा, पहले अगर कोई बोलता कि हम चांद पे जा सकते हैं, रात में लाइट हो सकते, मतलब रात में लाइट के हेल्प से हम लोग रोशनी क्रिएट कर सकते हैं, तो अगले को बोला जाता था तुम पागल हो। लेकिन ये पॉसिबल हुआ ना बेटा, साइंस और टेक्नोलॉजी के हेल्प से हर चीज पॉसिबल हुआ। पहले अगर बोलते 100 साल, 200 साल, 300 साल पहले, तो लोग आपको पागल समझते। तो साइंस और टेक्नोलॉजी के हेल्प से पूरा सिविलाइजेशन चेंज किया बेटा, और इंसान का जिंदगी क्या हो गया? काफी आसान हो गया बेटा, आसान हो गया। पहले एक जगह से दूसरी जगह जाना होता था तो बेटा इट टेक्स टाइम, और इवन इट दैट वाज सो रिस्की बेटा। लेकिन अभी कहीं भी जा सकते हो, कहीं भी आपके पॉकेट में बस क्या होना चाहिए? विटामिन एम होना चाहिए। यू कैन गो एनीवेयर, एनी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, राइट, इफ यू हैव अ इन योर पॉकेट। ओके, तो ये सारा ये कौन से चैप्टर में बताया गया था? आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड। जो भी आप अपने सामने जो भी चीज देखते हो, वो किसी ना किसी का आइडिया था, और जिससे इंसान का जिंदगी क्या हुआ? आसान हुआ। अब कोई पंखा बनाया, चूड़ी बनाया बेटा, वो सब्जी काटने के लिए, पंखा बनाया हवा खाने के लिए बेटा, और कोई लटक ही जाए तो वो तो अलग बात है बेटा। मोबाइल बनाया गया, उससे आपको मोबाइल का प्रोडक्टिव यूज करना है। लेकिन अब वो मोबाइल का आप क्या करते हो?
किस तरीके से यूज करते हो। बनाने वाला तो पॉजिटिव सेंस से बनाया, पॉजिटिव माइंड सेट से बनाया, अब उसका गलत इस्तेमाल करोगे तो ये तो आप पे डिपेंड करता है। तो ये इसमें बर्ट्रैंड रसेल पूरा कहानी अगर सुनना है बेटा आपके लैंग्वेज में, तो आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड द मैनकाइंड का आप समरी देखो, उसमें सारा चीज बताए हुए। तो यहां पर यही बर्ट्रैंड रसेल कहना चाहते थे, जो जो आइडियाज लोगों ने बनाया उससे इंसान का जिंदगी क्या हुआ, आसान हुआ। चलिए, एंटो चेकोव बिगेन हिज कैरियर बाय राइटिंग ड्रामा, पोएट्री, कॉमिक स्केचेस, नॉवल। ये क्वेश्चन आता है बेटा 36 का राइट ऑप्शन जो होगा वो कॉमिक स्केचेस होगा। वो बिगेन हिज कैरियर, अपना जो कैरियर स्टार्ट किए थे कॉमिक स्केचेस से स्टार्ट किए थे। बेंजी वाज द सन ऑफ रॉबिन्सन, स्टीवसन, रॉकसन, नहीं बेटा जॉनसन। अब बेंजी बेटा ये भी कहानी काफी खतरनाक इमोशनल स्टोरी है बेटा। बेंजी के पिताजी थे जॉनसन, और जॉनसन काफी अच्छा व्यक्ति था बेटा, और इसका जो बेटा था बेटा एकदम नालायक था। इसको प्यार हो जाता है किससे बेटा, फ्लोरेंस से, और फ्लोरेंस इसके साथ गेम कर देती है बेटा। आप पूरा चैप्टर देखोगे, ये कौन से चैप्टर का है बेटा, द अर्थ। ये चैप्टर कितना अच्छा बताया इस चैप्टर में कि एक पेरेंट अपने बच्चे के लिए हर मुमकिन कोशिश करते हैं कि उसका बेटा अपने लाइफ में बेहतर करे, अच्छा हो जाए। लेकिन जब बच्चे डेवलप कर जाते हैं, ग्रो कर जाते हैं अपने लाइफ में, तो वो अपने गार्जियन को, अपने पेरेंट्स को भूल जाते, जैसा कि नहीं होना चाहिए। तो ये पूरे चैप्टर को आप पढ़ोगे बेटा तो बताया गया है कि जॉनसन अपने बेटे के लिए वो हर कोशिश करता है, लेकिन इसको इस एक लड़की बंदी से प्यार हो जाता है जो इसके साथ इसको जो बेंजी को धोखा देती है, और इसके कारण बेंजी को अपने माता पिता को घर से बाहर निकालना पड़ता है। तो ये सारा कहानी किसमें दिया गया बेटा, द अर्थ में। तो यहां पर किसके पिताजी थे, बेंजी के पिताजी क्या नाम क्या था, जॉनसन। ये चैप्टर को अगर समझना है तो द समरी देख लो बेटा, द अर्थ वाला समरी, टेंशन खत्म। गिबोन इज एसोसिएटेड विथ, तो बेटा गिबोन जो है वो एसोसिएटेड किससे है, इटली, और इटली का राजधानी कहाँ है बेटा, ROME, रोम। चलिए, पायस द प्लोमैन इज रिटेन बाय, 39 का जो राइट ऑप्शन होगा मेरे शेर बच्चे वो क्या होगा, सी तुम्हारा लैंगलैंड। स्टोरी ऑफ इंग्लिश में बताया है। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स इज रिटेन बाय, इसमें क्या होगा जल्दी बताइए, 40 का जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, 40 का डी, अरुंधति रॉय। चलिए, द अरुंधति रॉय। चलिए, अगला जो क्वेश्चन है, द नेम ऑफ अगस्टन वाज गिवन टू द अर्ली सेंचुरी, अर्ली सेंचुरी 41 का राइट ऑप्शन बेटा। अब ये जितना भी क्वेश्चन देख रहे हो, ये जितना भी क्वेश्चन मेरे शेर बच्चे स्टोरी ऑफ इंग्लिश का आप एक प्लेलिस्ट में देखोगे, 51 VVI क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव, बस 51 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप रट लो, उसी में से ये सब क्वेश्चन आएगा। आप प्लेलिस्ट में जाओगे, चमत्कारी बैच वाले प्लेलिस्ट में बेटा, चमत्कारी बैच आप YouTube पर भी देखोगे तो उसमें आपको नजर आएगा स्टोरी ऑफ इंग्लिश का एक बेटा VVI क्वेश्चन, 8 VVI क्वेश्चन है, उसमें तो एक क्वेश्चन आएगा ही बेटा। हम जैसे बोल रहे एक क्वेश्चन हर साल आता है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव के लिए बेटा, MCQ के लिए आपको बस 51 क्वेश्चन, कितना क्वेश्चन बेटा, 51 क्वेश्चन याद कर लो। वहीं से हर साल क्वेश्चन इस तरीके का पूछता है। अगस्तन जो है वो किस अर्ली सेंचुरी का है, 41 का जो राइट ऑप्शन होगा तुम्हारा वो क्या होगा, बी तुम्हारा राइट ऑप्शन होगा। तो ये आपको गाइडलाइंस भी दिया जा रहा है। बहुत सारे बच्चे का मैसेज था, सर ये टॉपिक कहाँ मिलेगा, ये टॉपिक कहाँ मिलेगा। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, सारा दुख दर्द तुम्हारा टेंशन खत्म होगा। प्ले स्टोर पर जाओ, अल्फा इंग्लिश एकेडमी इंस्टॉल कर लीजिए, वहां पे आप टेस्ट सीरीज दोगे, जो भी याद कर लो वहां पे जाके, जो भी पढ़ रहे हो कंसेप्ट क्लियर किए आके टेस्ट दो बेटा, 1 रुपया नहीं लग रहा है तुम्हारा। अब यहाँ पे 42 का जो राइट ऑप्शन होगा क्या है, 42 का जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या है, द ईयर AD 1066 is taken to be the end of the Middle English, Old English, Modern English या none of this। 42 का जो राइट होगा बेटा ऑप्शन वो क्या हो जाएगा तुम्हारा, ओल्ड इंग्लिश। चलिए, द पोएटेस इन द ग्रैंड मदर हाउस बेक्स एट द डोर, फ्रेंड्स, फैमिली, स्ट्रेंजर्स या एनिमी। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा तुम्हारा, सी तुम्हारा राइट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन, एंड गैदरिंग स्वेलोज ट्विटर्स इन द स्काइज इज टेकन फ्रॉम, ऑडी टू ऑटम चैप्टर का है बेटा। अब यहाँ पे तुमको कैसे समझ, ट्विटर हम बताए थे तुमको, कीवर्ड बताए थे बेटा, कीवर्ड हर पोएम का, मतलब लाइन एक्सप्लेनेशन वाला जाके वीडियो देखो ना बेटा, तुमको समझ में आएगा कि लाइन एक्सप्लेनेशन में अगर मानो कहीं से लाइन उठा लिया, अब पूछा ये जो लाइन है वो कौन से प्रोज का है या कौन से पोएम का है, तो आपको हम कीवर्ड बताए थे, जैसे ट्विटर दिखा, कॉटेज दिखा, इससे पता चल गया वो ऑडी टू ऑटम है। चलिए, अगला जो क्वेश्चन है, द पोएट इन द सोल्जर इज डिपिक्टिंग द माइजरीज ऑफ वार, नेचर, रिलेशन या लव। ऑब्वियसली बेटा वार।
45 का जो राइट ऑप्शन होगा, वार के बारे में, कि जो लड़ाई झगड़ा होता है एक देश से दूसरे देश, उससे नुकसान किसका होता है? बाबू लोगों का, हम लोग का होता है। हाँ बच्चे लोग, अब 46 नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या है? मंगूजेरी एंड ग्रीडल बॉर्न आर ऑल्सो क्या था? डॉग्स था, मंकी था, बर्ड्स था या कैट था? जल्दी बताइए। 46 का जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा बेटा? कैट्स विल बी द राइट ऑप्शन। चलिए 47 क्वेश्चन, फिर टाइपिंग मिस्टेक, यहाँ पे टाइपिंग मैन वो क्वेश्चन नहीं लिखे, कोई नहीं, कमेंट सेक्शन में हम लिख देंगे बेटा क्या क्वेश्चन था। मैकेविटी इज एन, ये बेटा मैकेविटी द मिस्टीरियस कैट, और इसको लिखने वाले कौन थे? टी.एस. इलियट। कौन थे बेटा? टी.एस. इलियट। और ये भी चैप्टर पढ़ाया गया बेटा। अब ये मैकेविटी के बारे में कहानी था बेटा कि वैसा फिरंगी था, ये बिल्ली था बेटा, जो जहां भी कांड करता था एक बार, तो वहां पर जैसे गिलास तोड़ देना, दूध पीना, तो एक बार जहां पे क्राइम करता था फिर दोबारा वहां पे नहीं जाता था। वो उसको पता था कि दोबारा वहां पे जाएंगे ना तो बोरा में बांध करके स्कॉटलैंड का जो पुलिस है वो पीटेगा। तो ये उसके बारे में, बिल्ली के बारे में, क्वालिटी के बारे में बताया गया। टी.एस. इलियट जनाब बताएं। चलिए, अ सोनेट इज अ पोएम ऑफ, कितने लाइन का? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, बार बार सरकार इस क्वेश्चन से, सरकार को प्यार है बेटा, बार बार इस क्वेश्चन को घुमा फिरा के आपके सामने लाके देता है। 49, सोनेट जो भी हुआ बेटा ना, ये सोनेट कितने लाइन का पोएम होता है? 14 लाइन का, ये याद कर लीजिएगा। चलिए लास्ट जो क्वेश्चन है, एन एपिथेट इज रिटेन बाय, राइटर का नाम बेटा 21 नेम याद कीजिएगा। तो सरकार आपको 15 नंबर तो ऐसी तुम्हारा नाम याद करने पर मिलेगा, 15 नंबर बेटा। तो नाम याद कर लो बस एग्जाम तक, एग्जाम के बाद भूल जाओ। उसके बाद कौन याद करेगा? जॉन कीट्स, टी.एस. इलियट, वाल्टर डेला मारे बेटा, W.H. वुडेन। अब एपिथेट के बारे में बात हो रहा है तो इसको लिखने वाले कौन थे बेटा? वाल्टर डेला मारे। चलिए यहाँ पे बताया गया था बेटा कि इंसान ब्यूटी के पीछे भागता है बेटा, और इंसान का जो ब्यूटी होता है, इंसान का इंटरनल ब्यूटी का मतलब होता है बेटा इंटरनल ब्यूटी, जो कैरेक्टर, बिहेवियर, जो नेचर होता है उसको लोग, उसी को इंटरनल ब्यूटी कहा जाता है, वो ही खूबसूरती होता है बेटा। ऊपर वाला जो है बेटा वो समय के हिसाब से क्या हो जाता है? ढल जाता है। जैसे एपीजे अब्दुल कलाम, महात्मा गांधी, ये सब दिखने में अच्छे लगते थे बेटा, लेकिन दिमाग से, दिल से खूबसूरत थे। इसीलिए तो लोग उनके बारे में पढ़ते हैं, सीखते हैं उनसे, और उन्होंने इतना महान काम किया। हमारे देश के लोग को छोड़ो बेटा, बाहर के लोग भी उनसे बहुत सारा चीज सीखते हैं। मार्टिन लूथर किंग जो जूनियर, आई हैव अ ड्रीम जो लिखा है बेटा, वो भी उनसे काफी इंस्पायर्ड था, महात्मा गांधी से। तो ये सारा चीज आप अगर ये चैप्टर के बारे में पढ़ना चाहते हो तो बेटा जाओ, एन एपिथेट का पूरा समरी है, बुक का पूरा समरी है बेटा। बुक का जितना भी 11 चैप्टर है प्रोज का, और 10 चैप्टर है, 10 चैप्टर पोएट्री, सारा इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन बताया गया है बेटा, उसको आप देखो। अब बुक का टेंशन खत्म करो। चलिए ये सारा क्वेश्चन था बेटा, जितना भी क्वेश्चन था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पीवाईक्यू का डिस्कस किया गया है, और हर बच्चे तक आप शेयर कीजिए जो इस बार बिहार बोर्ड का एग्जाम देने वाले बेटा। फाइनली बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में।